वो सभी दल के लोगों को साथ लेकर के चलती थी और चलती है। कांग्रेस पार्टी के साथ रहने से बहुत परिवर्तन भी हुआ है और कांग्रेस पार्टी सभी जात धर्म के लोगों को उसको प्रोटेक्शन देगी। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मेरे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम कुछ तीखे सवाल लेंगे बिहार चुनाव के संदर्भ को लेकर। सवाल बिहार की वोट से है, वोट की राजनीति से है और बिहार की जाति की राजनीति से है, क्योंकि यदि हम ये कहें कि बगैर जात के बिहार में चुनाव होगा, यह तो संभव नहीं है। तो मदन मोहन झा जी से मेरा सीधा सवाल, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और नाम भी है मदन मोहन झा। अब झा किनके नाम के आगे होता है यह तो आप जानते हैं। तो मेरा सवाल ये है मदन मोहन झा जी से कि आप मतलब कांग्रेस राजद के साथ है गठबंधन में, फिर से जदयू तो है नहीं। तो ऐसी सूरत में जब राजद की पॉलिटिक्स, आरजेडी की पॉलिटिक्स कही जाती है कि MY समीकरण मतलब मुस्लिम और यादव पट्टी की है, और इसी कारण से चुनावों में जो सवर्ण जातियां हैं, भूमियार, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, आरजेडी से किनारा करती रही है। 2015 के चुनाव में कहा जाता था कि नीतीश कुमार गारंटी थे, तो 2020 में नीतीश कुमार नहीं है, तो 2020 में सवर्ण जातियों को बिहार में गारंटी कौन देगा कि आरजेडी उनके खिलाफ अत्याचार नहीं करेगी, आरजेडी की नीति उनके साथ पुरानी जैसी नहीं रहेगी? मदन मोहन झा जी से हम जवाब जानते हैं। देखिए, ये बात सही है जी, आपने नाम बताया है मदन मोहन झा जी, मदन मोहन झा तो और जात भी आप जी, क्लियर कर दिए। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा जो हम जिस दल के अध्यक्ष हैं जी, वो जात आधारित पार्टी नहीं है। जी, वो सभी दल के लोगों को जी, साथ लेकर के जी, चलती थी और चलती है। जी, जहाँ तक आप आरजेडी का बात कर रहे हैं, यह बहुत पुरानी बात हो गई। जी, जब आप MY समीकरण की बात करते थे या उनकी मानसिकता में एक परसेप्शन दिया गया था जो फॉरवर्ड लोगों के खिलाफ, लेकिन ऐसी बात थी भी नहीं। और आज के डेट में तो यह बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि आप उनके जो विगत 2-3 साल का एक्शन देखिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, सबों में उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ जो कांग्रेस पार्टी के साथ रहने से बहुत परिवर्तन भी हुआ है और कांग्रेस पार्टी सभी जात धर्म के लोगों को उसको प्रोटेक्शन देगी। और अगले चुनाव में भी आप देखे हैं लोगों ने मतदान किया है, उनके 2015 में भी मतदान किया है, उनके दल के लोगों को भी और मेरे दल में जो खड़े थे उनको भी। इस बार पूरे मुस्तैदी से वो लोग इस बार महागठबंधन को मतदान करेंगे। महागठबंधन को मतदान करेंगे, बिहार की सवर्ण जातियां निश्चित रूप से करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। मदन जी, आपको क्या लगता है कि आरजेडी जो कह रही है कि A to Z की पार्टी है वो, और कह रही है कि हम सबों को साथ लेकर चलेंगे, क्या इस बार आरजेडी की ओर से भी भूमियार ब्राह्मण को टिकट मिलते आप देखते हैं? देखिए, इसका जवाब तो हमारे जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी जी देंगे, लेकिन विगत 2 साल में जो उनका कंसेप्शन रहा है या एक्शन रहा है, जो उन्होंने किया है काम, उससे तो लगता है जो करेंगे। अच्छा, निश्चित रूप से करेंगे। तो हम साफ साफ ये जानना चाहते हैं मदन मोहन झा जी, आपने कहा कि मेरा नाम मदन मोहन झा है और आप सवर्णों को गारंटी दे रहे हैं कांग्रेस के साथ रहकर, आरजेडी के साथ रहकर, कि आप जब कांग्रेस और आरजेडी साथ है और A to Z की पार्टी हो रही है, तो बिहार की सवर्ण जातियों को इस बात का दर्द नहीं होना चाहिए कि कोई अब भूरा बाल साफ करने की बात करेगा। ये गारंटी मदन मोहन झा दे रहे हैं? नहीं, गारंटी तो दे ही रहे हैं, लेकिन जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ जो आज के डेट में कोई भी फॉरवर्ड के जो हमारे मतदाता हैं, इस नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में अपने को असुरक्षित नहीं समझ रहे, असुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। अब तो कांग्रेस में आप भी हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं, सब लोग हैं। सब लोग हैं, सब लोग काम
कर रहे हैं और उनकी भी परिवर्तन है काफ़ी लोगों में। मेरी आरजेडी के बारे में जो व्यू था उसमें काफ़ी बदलाव है। मतलब कांग्रेस ये भरोसा देती है कि आप साथ चलिए, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। निश्चित रूप से अन्याय कहीं भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जवाब सुना डॉक्टर मदन मोहन झा का। वे आश्वस्त कर रहे हैं बिहार की सवर्ण जातियों को कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, राजद के साथ हम हैं, मदन मोहन झा हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह हैं और बिहार में सवर्ण जातियों को नाइंसाफी का दंश नहीं झेलना होगा। कोई भूरा बाल साफ करने की बात नहीं करेगा, पहले भी नहीं की जा रही थी, क्योंकि जो आरोप लगते रहे हैं उनका कोई माने मतलब नहीं था। अब तो सब लोग साथ में हैं, तेजस्वी यादव भी बदले हुए हैं। तो इन जवाब के साथ हम समाप्त करते हैं इस साक्षात्कार को। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।